मातृभूमि एजुकेशन पॉइंट सभी विद्यार्थियों के लिए अपने लगन से, मेहनत से और तत्परता से आपके साथ जुड़ा हुआ है। आपकी अच्छी शिक्षा के लिए, आपके अच्छे अध्ययन के लिए और आपके अच्छे अंक अर्जित करने के लिए, जो आप अपनी पूर्ण सफलता अर्जित करें। तो हम लाए हैं यहाँ पर 4 भाषाओं में व्याकरण सीखने के लिए। हमारी पहली वीडियो आपके पास आ चुकी है, पहले इंग्लिश की, ग्रामर की। आज हम हिंदी की पहली वीडियो दे रहे हैं आपको। ये आज शाम 7 बजे तक, यानी कि आज 10 तारीख को शाम 7 बजे तक आपके पास पहुंच जाएगी। तो इसके लिए और एक वीडियो हमारी प्रतिदिन 2 वीडियो आएंगी किसी भी भाषा से संबंधित, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो या इंग्लिश हो। आप इसको देखना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज जो हमने दिया है, यहाँ पर दिया है, हमें अंत तक देखें, समझे। वाक्यों में त्रुटि मार्जन, यानी हम वाक्य जो बोलते हैं उसमें कहाँ तक हम शुद्धता देते हैं या अशुद्धता है हमारी, उसको हम पहचाने। तो हम यहाँ पर बता दें आपको कि सबसे पहली बात तो यह है कि जो भी हम अशुद्धियाँ देखते हैं ज़्यादातर वो लिंग की आती हैं, या फिर वचन की आती हैं, या फिर कारक और वर्तनी संबंधी आती हैं। तो हमें इनसे संबंधित जो हमारी जो शुद्धियाँ में पहली आज हमने दिया है वो दिया लिंग। लिंग हमारे जो है 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी में 2 ही केवल लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग यानी इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो पुल्लिंग को हम मेल कहते हैं और स्त्रीलिंग को फीमेल कहते हैं। सभी विद्यार्थी इन वीडियो को अच्छे से देखें, समझे। और आपको मैं एक बात बता दूं, हम जो है यहाँ पर प्रयोग करते हैं वो हिंदी की खड़ी बोली में प्रयोग करते हैं। हम जो बात करेंगे वो खड़ी बोली का ही प्रयोग करेंगे। यानी कि वैसे तो हमारे देश के अंदर अगर बात करें तो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं, लेकिन सभी भाषाओं को न चाह करके इसका जो मानक रखा गया है वो हिंदी खड़ी बोली का मानक रखा गया है। तो हमें जो बात करनी है, जो भी वाक्य हम बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं, वो हिंदी में खड़ी बोली के अनुसार उचित माना गया है। अतः आगे बात करते हैं। जिन शब्दों का स्त्रीलिंग बनता है उनका सावधानी पूर्वक और उचित प्रयोग करना चाहिए। चौथा हमारा मेन पॉइंट यहाँ पर दिया, जिन भिन्न लिंगी कर्ता, यानी कि भिन्न और लिंग कर्ता जो है भिन्न होते हैं, उनमें विभक्ति रहित, यानी विभक्ति ना हो और एक वचन में हो, तथा और शब्द का और शब्द, यानी और जिसे हम कहते हैं यहाँ पर, इसे कहते हैं संयोजन। किसे कहते हैं? संयोजन। संयोजन अंग्रेजी में कहते हैं कंजक्शन, जो कि 2 शब्दों या 2 वाक्यों को जोड़ता है और शब्द उसके लिए जुड़े हो, तो उनकी क्रिया जो होगी वो पुल्लिंग बहुवचन में होगी। क्रिया जो होगी वो पुल्लिंग बहुवचन में होगी। हमने यहाँ पर वाक्य दिए हैं कुछ, या ध्यान से देखिए। मैं इन वाक्यों को फिर से लिखने जा रहा हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए। ये वाक्य मेरा, मैं यहाँ से ऊपर से शुरू करके आपको दे देता हूँ, जल्दी से देख लीजिए सभी वाक्य ध्यान से। यहाँ पर मैं पहला वाक्य आपको शुरू करता हूँ यहाँ पर इधर से, क्योंकि आपको नीचे से पहुंच जाएगा, इसलिए मुझे ऊपर लेने पड़ेंगे यहाँ पर। ये ध्यान से। तो पहला वाक्य है मेरा यहाँ पर अशुद्ध। अशुद्ध वाक्य में ध्यान देंगे। अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध यानी जिसे हम कहते हैं त्रुटि मार्जन, जो हमारा गलत वाक्य है वो यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा एक विद्वान कवयित्री थी। तो हमने यहां पर ये वाक्य दिया, इसको हमें शुद्ध करना है। ध्यान देंगे आप, शुद्ध कैसे करेंगे आप ध्यान दीजिए। बात क्या कही? विद्वान। विद्वान जो आता है वो पुरुष के लिए आता है, और यहाँ जो महादेवी वर्मा हमारे कर्ता जो है उसको देखिए, वो है स्त्रीलिंग में। महादेवी वर्मा जो है वो है स्त्रीलिंग में। तो स्त्रीलिंग के अनुसार हमें यहाँ पर ध्यान देना। एक विद्वान का हो जाएगा विदुषी, यानी आपको शब्द अर्थ का ध्यान रखना पड़ेगा और अच्छे से याद करना पड़ेगा। विदुषी कवयित्री थी, आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। पहला वाक्य हमारा जो अशुद्ध था हमने वो शुद्ध किया है, किसको लेकर के? लिंग को पहचान करके। लिंग कौन है सबसे पहले कर्ता में? वो है स्त्रीलिंग, और स्त्रीलिंग के हिसाब से विद्वान का होता है विदुषी। दूसरा वाक्य हमारा आप देखिए, वो हमारा है क्या? तौलिया, मेरा तौलिया, मेरा तौलिया सूख गया है, सूख गया। प्रश्न यहां पर आया, ये हमारा जो है अशुद्ध है। क्या है ये? अशुद्ध वाक्य, और इसको हम करेंगे शुद्ध। शुद्ध में ध्यान देंगे तो यहां मेरा तौलिया, तौलिया जो है शब्द, ये जो है ये पुल्लिंग में नहीं है बल्कि स्त्रीलिंग में है, और यहाँ पर इसको पुल्लिंग बनाया गया है।
तो आप ध्यान देंगे, इसका प्रयोग ध्यान देंगे कौन से शब्द क्या आता है। तो यहाँ आएगा क्या, मेरा का हो जाएगा मेरी, और यहाँ हो जाएगा तौलिया, मेरी तौलिया सूख गया नहीं बल्कि गई। आपने यहां पर देखा कर्ता के अनुसार तौलिया, और तौलिया को देखा मेरा और मेरी। यहां पर देखिए ये हो गया हमारा ये, तो यहां सूख गई और यहां पर मेरी, हमने यहां पर इसको शुद्ध किया। तीसरा वाक्य हमारा देखिए अशुद्ध में कौन सा है, वो है हमारा कर्ता को देखिए राम और श्याम, राम और श्याम बातचीत कर रहा है, कर रहा है। आप ध्यान देंगे सभी कि जो मैंने यहां पर दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, बातचीत कर रहा है। आप देखिए ध्यान से, तो इसके आप अगर आप देखेंगे अशुद्ध शब्द वाक्य में राम और श्याम जो है वो हमारा बहुवचन में है, और बहुवचन में जब हम बात करेंगे तो वो एक वचन में लिखा हुआ, तो इसलिए यहाँ पर चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। इसका ध्यान से देखिए राम और श्याम, राम और श्याम बातचीत कर रहा नहीं बल्कि क्या होगा, कर रहे हैं। यहाँ पर इसकी क्रिया में परिवर्तन हुआ है, आप देखिए ध्यान से ये और यहाँ बिंदु लगाना ना बोले बहुवचन में यहाँ पर। तो हमारा इस तरह से तीसरा वाक्य पूरा हुआ शुद्धता शुद्धता का। आगे देखते हैं, एक और वाक्य में दिखाने जा रहा हूं, वो है हमारा नंबर 4 पे अशुद्ध वाक्य। ध्यान देंगे अशुद्ध कौन सा है, पुत्री, पुत्री पराया धन, पराया धन होता है। क्या दिया है पर, पुत्री पराया धन होता है। अब ध्यान देंगे पुत्री पराया धन होता है, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, आप सब भी गैस करेंगे, ध्यान रखेंगे, सभी अनुमान लगाएंगे और इस पर कमेंट देंगे क्या सही है क्या गलत। पुत्री जो है हमारा वो लिंग है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग के हिसाब से हम इसको यहां देखेंगे तो हम क्या करना होगा, पुत्री पराया धन होती है, यहां पर हम इसके क्रिया में बदलाव करेंगे, होती है। जी हाँ, तो इस तरह से हमारा ये जो शुद्ध अशुद्ध वाक्यों का तरीका हमारा था, हमने आपको बताया सिर्फ लिंग को देख करके। लिंग देखेंगे कर्ता में कौन है, उसके अनुसार ही हम जो है वाक्य को लिखते हैं, वाक्य को बोलते हैं और समझ करके लिखते हैं। यही ध्यान रखना है आपको, और हमारी वीडियो को अंत तक देखते जाइए। व्याकरण आपको पूरी तरह से पूरा व्याकरण आपको मिलेगा। कल हम बताएंगे आपको कारक के बारे में।